देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन का। ठीक है, इसको तुम कैसे फैक्टराइज करोगे। ठीक, तो देखो हमारे पास ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें देखना है कौन सा इसको सूट करेगा। एक देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो मुझे यहाँ पे ये वाली सूट करती नजर आ रही है। कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2p का स्क्वायर ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 9q को मैं q स्क्वायर को हम 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर देखो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। लिख ज़रूर दो कौन सी तुमने अप्लाई करी है। हम लिख देंगे कि बाय अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर लिख दोगे ना तो तुम्हारा आंसर कुछ भी आएगा, यहाँ पे तुम्हें मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको हम 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, ये इसके दोनों फैक्टर्स आ गए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। देखो ऐसे तो मेरे कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि मैं इन टोटल पूरा 16 का स्क्वायर रूट करके ऐसे करके स्क्वायर बना के लिखूं। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 63 क्या होता है, 7 9s are 63 होता है कि नहीं होता है। और देखो 112 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14। ठीक है, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 7b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब क्या करोगे अगला स्टेप, देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, इसको मैं 7 बाहर ले आऊँ, यहाँ पे कितना बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा 9a स्क्वायर। ठीक है, इधर देखो यहाँ कितना बच रहा है, ये हो गया 4 इंटू 4। ठीक है, तो तुम इसे कैसे लिख सकते हो, 4b का स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, 7 तुमने कॉमन ले लिया था यहाँ पर। अब देखो इसको पूरा स्क्वायर में कैसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूँ तो ये हो गया ना 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। तो लिख दो बाय अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए कितना है तुम्हारा, 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। ठीक है, हर प्रॉब्लम को बहुत आराम से करो तो सारी चीज़ें बहुत आराम से तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टेप्स में ध्यान दो। चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, 49x स्क्वायर माइनस 36। कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूँ। क्या हो सकता है, ये देखो 49 7 का स्क्वायर होता है तो लिख दो 7x का स्क्वायर। ठीक, 36 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 6 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे सूट कर रही है, देखो ये वाली कर रही है कि नहीं। तो ये लिख देना कि बाय अप्लाइंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 6 7x प्लस 6। आ रहे आराम से समझ में। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे तुम्हारे पास 16x टू द पावर 5 माइनस 144x टू द पावर 3। तो देखो बच्चों क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 4 का। तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है, और देखो 144, या तो तुम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी है, मैंने सब बच्चों से कहा है कि तुम लोगों को 20 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो 144 तुम्हारा 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा x क्यूब। ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या करोगे तुम, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा
4 इंटू 4 एक्स टू द पावर 5 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3 ज़ा 12 का स्क्वायर। ठीक है, सही है। इसका अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ यहाँ से, 4 इंटू 4 एक्स टू द पावर 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 एक्स टू द पावर 3। ठीक है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो देखो यहाँ पे भी 4 इंटू 4, यहाँ पे भी 4 इंटू 4 है कि नहीं, तो कॉमन ले लें हम, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे भी एक्स टू द पावर 3, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5, तो मैं एक्स टू द पावर 3 को कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, अब बताओ अंदर यहाँ कितना बचा, देखो 16 तो बाहर ले लिया, एक्स टू द पावर 3 भी बाहर ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 3 ज़ार 9। ठीक है, सही, एक्स टू द पावर 3 तो हमने बाहर ले ही लिया था। अब देखो मैं इसको फिर थोड़ा बताओ, और हो सकता है नहीं हो सकता है फैक्टराइज, तो देखो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, कोई और सा फॉर्मूला लग रहा है आइडेंटिटी, देखो ये वाली आइडेंटिटी फिर लग रही है, तो ये हो जाएगा 16 एक्स क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।